Hello everyone, today we will do exercise of chapter The Grasshopper and the Ant. क्वेश्चन आंसर है, पहले कुछ क्वेश्चन है. हाउ डिड द ग्रासहॉपर स्पेंड हिज डेज. ग्रासहॉपर अपना दिन कैसे गुजारता था. इसका आंसर हम लिखेंगे द ग्रासहॉपर स्पेंड हिज डेज आइडल, है ना. वो अपने दिन व्यर्थ में गुजारता था, कुछ भी नहीं करता था, बस धूप में खेलता रहता था और गाने गाता रहता था. डिड द ग्रासहॉपर फाइंड फूड इन विंटर. क्या ग्रासहॉपर को विंटर में भोजन मिल गया था. तो नहीं मिला था, सो हम लिखेंगे नो, द ग्रासहॉपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर. फिर थर्ड है, व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रासहॉपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड. है ना, जब ग्रासहॉपर ने भोजन के लिए एंट को कहा तो उसने क्या बोला. तो एंट ने आंसर लिखेंगे द एंट सेड हिम दैट इन समर ही वॉज पासिंग हिज टाइम आइडल, शी कॉल्ड हिम लेजी. है ना, उसने चींटी ने उसको कहा कि तुमने ठंड में अपना समय फालतू में व्यर्थ में ऐसे ही गुजार दिया, तुम तो आलसी हो. अब ये क्या है, इफ़ यू वर आस्क्ड टू स्टोर थिंग फॉर द विंटर व्हाट विड यू स्टोर. नेम एनी 3 थिंग्स. अगर आपको ठंड के दिनों के लिए कुछ स्टोर करने के लिए कहा जाए, इकट्ठा करने के लिए कहा जाए, तो आप क्या स्टोर करोगे, कितनी 3 चीज़ों के नाम लिखो. तो भाई मैंने यहाँ आंसर लिखा है कि मुझे तो आई वुड स्टोर ग्लोव्स, सॉक्स एंड स्वेटर्स. ठंड में इन्हीं सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ग्लव्स, सॉक्स एंड स्वेटर, है ना, शॉल, वूलन क्लॉथ्स, ये सब लिख सकते हैं हम इसमें. फिर है, विच सीज़न डू यू लाइक द बेस्ट. कौन सा सीज़न आपको बहुत अच्छा लगता है. आंसर लिखेंगे आई लाइक द रेनी सीज़न द बेस्ट. मुझे तो रेनी सीज़न अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लिखा है आई लाइक द रेनी सीज़न द बेस्ट. आपको जो सीज़न अच्छा लगता है वो आप यहाँ लिखिए. फिर क्या है, टेल द स्टोरी ऑफ द ग्रासहॉपर एंड द एंट इन योर ऑन लैंग्वेज. आपकी भाषा में ग्रासहॉपर और एंट की स्टोरी को बोलना है. तो इसको डू इट योर सेल्फ, आप अपने मन से करिए इसको, आप स्टोरी को सुनाइए आपकी लैंग्वेज में. फिर क्या, सर्कल द वर्ड दैट मीन द सेम. यहाँ पर उन वर्ड को 3 वर्ड दिए हैं, उनमें जो 2 सेम हैं जिनके मीनिंग, उनको हमें सर्कल करना है. तो मैंने यहाँ किया है, स्पीक मीन्स बोलना, टॉक मीन्स बातचीत करना, शाउट मीन्स चिल्लाना. तो ये दोनों सेम है इसलिए सर्कल आएगा. फिर कंप्लीट मीन्स पूर्ण, फिनिश मीन्स खत्म होना, स्टार्ट मीन्स प्रारंभ होना. तो ये दोनों सेम हो जाएंगे इसलिए इन पे सर्कल आएगा. स्मॉल मीन्स छोटा, थिन मीन्स पतला, लिटिल मीन्स छोटा या थोड़ा. तो इन दोनों के मीनिंग सेम हो रहे हैं इसलिए इन पे सर्कल आएगा. सिक मीन्स बीमार, इल मीन्स बीमार, स्टाउट मीन्स सबल. तो इन दोनों के मीनिंग सेम है इसलिए इन पे सर्कल आ जाएगा. फिर बिग मीन्स बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा और फैट मीन्स मोटा होता है. तो बिग और लार्ज के मीनिंग सेम हो रहे हैं इसलिए इन दोनों पे सर्कल बन जाएंगे. फिर है, नेक्स्ट एक्टिविटी है, When you hear winter and summer, what are the words that come to your mind? Write these words in the bubbles. जब ठंड और गर्मी के बारे में आप सुनते हो तो कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, कौन से वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं, उनको यहाँ हमें लिखना है. तो जैसे हम ठंड के बारे में सुनते हैं विंटर का, तो क्या क्या चीज़ें हमें याद आती हैं. जैकेट, हीटर, वूलन क्लॉथ, ग्लव्स. ठीक है ना, ये हम यहाँ लिख देंगे. फिर समर के बारे में हम सुनते तो हमें क्या क्या याद आता है, समर में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. तो कॉटन क्लॉथ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, एयर कंडीशनर और ये फ़ैन. ठीक है, ये यहाँ पर हम लिख लेंगे. फिर ये एक एक्टिविटी है, letters with number are given in the box. Pick up the letter under each number and replace the numbers by writing it in the blank. यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये नंबर भी दिए हुए हैं और उनके नीचे लेटर लिखे हुए हैं. अब इनको हमें यहाँ पर फिल करना है. कैसे करना है, ये ब्लैंक दिए हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी ब्लैंक है और नीचे नंबर लिखे हुए हैं ना. तो जैसे यहाँ लिखा 24, तो 24 नंबर हम यहाँ देखेंगे कहाँ है, ये है 24. तो 24 के पीछे नीचे क्या लेटर लिखा है, जी. तो जी को यहाँ लिखना है. ठीक है, इसी तरह से ये है 15. तो 15 में कहाँ पर है, ये 15 के नीचे क्या लेटर है, आर. तो यहाँ लिख देंगे आर. ठीक है, फिर 3 है, तो 3 के नीचे ए लिखा है वो लिख देंगे. तो जब हम इस तरह से लिखेंगे ना, ये स्पेलिंग बन जाएगी, मैं बता रही हूँ. ग्रॉस हॉपर, यहाँ हो जाएगी वॉर्म्स. फिर एंट्स, यहाँ ग्रैंस, यहाँ विंटर, ये कोल्ड,
यहाँ समर और यहाँ वार्म, ये स्पेलिंग्स बन जाएंगी। आप इनको यहाँ से एक एक्टिविटी आप यहाँ से स्पेलिंग बनाइएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अंडर पिक्चर ए सेंटेंस डिस्क्राइब व्हाट इज पर्सन एनिमल इज डूइंग। अंडर पिक्चर भी राइट डाउन व्हाट इज डूइंग। अच्छा, यूज द वर्ड ही शी इट दे इंस्टेड ऑफ अ लेडी, अ मैन, टू गर्ल्स एंड अ डॉग। देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में बताया गया है कि यहाँ पर ये कुछ लोग और ये जानवर कुछ कर रहे हैं, है ना। तो जो भी कर रहे हैं जिनके बारे में बताया गया उनके लिए हमें यहाँ पर सेंटेंस जब लिखेंगे तो वहाँ पर हमें ही शी इट और दे यूज़ करना है। ये आपको क्वेश्चन में दिया है ना, ही शी इट दे, इनका यूज़ करते हुए हमें इनके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा अ लेडी इज़ साइकिलिंग, लेडीज साइकिल चला रही है। फिर अ मैन इज़ रनिंग। फिर टू गर्ल्स आर प्लेइंग, दो लड़कियां खेल रही हैं। अ डॉग इज़ स्लीपिंग, ये डॉग सो रहा है। अब यहाँ पर हमें ये लेडी, मैन और गर्ल्स और डॉग, इनकी जगह पर हमें ही शी इट दे वो सब लगाना है। तो देखिए जैसे अब लेडी के लिए यहाँ पर लिखा है शी इज़ कटिंग द ग्रास, शी इज़ कटिंग द ग्रास, और लेडी नहीं लिखा है, मैंने शी कर दिया। फिर दे आर स्कीपिंग, ये दो हैं तो दे आर स्कीपिंग, वे रस्सी कूद रही है। फिर है इट इज़ ड्रिंकिंग वाटर, ये डॉग, इसके लिए इट यूज़ हुआ है। इट इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। ही इज़ स्लीपिंग, अ मैन की जगह हमने ही यूज़ किया, ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।